दोस्तों, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जनरली अब क्या है कि आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो हमेशा जब भी हम कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या अपने डे को स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मैं दिन में जब शुरुआत करता हूं तो मैं सोच के जाता हूं कि मुझे ये काम करने हैं या ये चीज़ें पढ़नी हैं आज। बट जब मैं दिन को एंड करता हूं तो होता क्या है कि जो चीज़ें मैंने लिखी होती हैं कि मुझे इस पर एफर्ट लगाना है, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। कॉमन प्रॉब्लम है यार, बहुत बच्चों के साथ होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए आपको ना 3 या मैं कहूँ 4 वर्ड याद रखने हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मॉस्को। MSC और W, ये 4 वर्ड याद रखना। इसी में ही आपका सारा का सारा जो प्रिपरेशन है या फिर जो आपका डेली प्लान है वो बेहतर हो सकता है। नंबर 1 आता है जी मस्ट डू टास्क। जो भी आप कोई टास्क डिसाइड करते हो कि आज मुझे दिन में ये चीज़ें पढ़नी हैं, तो सबसे पहले बनाओ अपने मस्ट टू टॉपिक्स। अब मस्ट टू टॉपिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया तो मैं बोलूँ पूरा का पूरा महीना पढ़ लूँगा, नहीं। अगर मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया, लेट्स से मैं आज स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ूंगा, तो मेरा मस्ट टू टॉपिक होगा स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ूंगा। जब मैंने पूरी स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ ली तो माने कि मेरा मस्ट टू टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास अभी भी टाइम है कि अगर मेरा ये होगा तो मैं क्या करूँगा। फिर आएगा आपका दूसरा वर्ड S, यानी कि शुड डू टॉपिक्स, कि हाँ जी स्पोर्ट्स कर लिया सर, स्पोर्ट्स के बाद अब मैं अवार्ड्स भी उठा लूँगा। तो फिर आता है दूसरा, जब तक M नहीं होगा S पे नहीं आना, तो शुड डू हो गया। अब अगर शुड डू वाला काम भी हो गया और आपको लगता है कि फिर भी समय बचा है तो क्या करूँ, फिर आता है तीसरा वर्ड C, यानी कि कुड डू टॉपिक्स, कि अब आपको वो चीज़ें करनी है जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पहले स्पोर्ट्स हो गया सर, अवार्ड्स हो गया, कहीं ना कहीं अब मैं ऑब्ituaries को भी देख लेता हूँ। ये होगा तीसरा पार्ट C। फिर आता है लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज W का मतलब यानी कि वॉन्ट टू टॉपिक्स, के जो मर्जी हो जाए आज के दिन में मैं ये टॉपिक्स तो बिल्कुल ही नहीं पिक करूंगा कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा और मैं आज के दिन सोच रहा हूँ कि मैं स्कीम्स नहीं करूंगा, आज मैं बाकी चीज़ें कर लूँगा। तो ये चीज़ें जब आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ले आओगे दोस्तों, तो आपके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरह से अपने दिन को प्लान करना है, किस तरह से अपनी जर्नी को प्लान करना है, किस तरह से अपने टॉपिक्स को प्लान करना है, किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे ना, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से अपने एग्जाम को बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि जब क्लैरिटी ही मिल गई कि यार ये चीज़ सबसे पहले करनी है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो मुझे करना ही नहीं है, तो यार एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मुझे ये भी बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, ठीक है। और अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप हमारे बैंकिंग कोर्सेज यानी कि बैंक महापैक कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर जाकर और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलो।